गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 11 नीति के दोहे दोहावली है ये। उससे पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। देखिए पेज संख्या 62 और 63 पर। पानी, चमक, सम्मान, पीने का पानी। चमक और सम्मान में 3 अर्थ होते हैं पानी के। मुक्ता हार, मोतियों का हार। सून, सोना, लघुचीय, छोटे छोटे जंतु। संपत्ति, धन दौलत, तेगी, वही। जल, जल में पैदा होने वाला। कदली, केला। सुजन, सज्जन। तरुवर, वृक्ष। उदति, समुद्र। विथा, दुख, व्यथा। प्रकृति, स्वभाव, व्यापक नहीं यानी समाता नहीं। बहुरीत अनेक प्रकार से। कोई ये पिरो लेना चाहिए। संचय ही इकट्ठा करते हैं। अघाय, तृप्त होते हैं। मीत, मित्र। विपत्ति, दुख, संकट। चूर, आटा। भुजन, सांप। कम, कीचड़। विष, जहर। दौलत, हिलता। गाय, गोए, छिपाकर। और कुसंग यानी बुरी संगत। अब देखिए नीति के दोहे दोहावली। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। इनके माध्यम से मानव को सदाचार और सज्जनता का पाठ पढ़ाते हुए सदाचार के नियमों तथा रीतियों के से परिचित कराया गया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचयी सुजानी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब गए, लाख टका मेरा मोल। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पिए अघाय। उदति बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग। वह दौलत रस आपने वाके फाटत अंग। रहीमन ने जब मन की व्यथा, मन ही राखो होए। सुनी अठिले है लोग, सब बाटी न लेहे कोई। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। जैसे संगति बैठिए, तैसो ही फल दीन। रहीमन निज संपत्ति बिना, कोहु न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। कहीं रहीम संपत्ति सके, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी, जे कसे ते ही सांचे मीत। अब हम समझते हैं पहले दोहे का अर्थ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचयी सुजानी। यानी कि तरुवर फल नहीं खाते, यानी कि पेड़ यानी वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं और ना ही सरोवर अपना पानी पीता है। और इनकी प्रकृति सदैव उपकार करने की ही होती है और परोपकार के लिए अपना जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसे व्यक्ति संत की भांति होते हैं जो कि स्वयं की संपत्ति दूसरों की भलाई, समाज के कल्याण के लिए संचित करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। यानी कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं किया करते हैं और अपने मुँह से ऊंचे बोल भी नहीं बोलते हैं। और रहीमन हीरा कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा लाख टके का मोल है। उसकी कीमत तो जो जिसकी नज़र में जैसा हो वैसा ही आके लेता है। तीसरा है धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पिए अघाय। उदति बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। यानी कि धनी रहीम जल पंख को, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि सरोवर या कीचड़ वाला वह जल धन्य है जिसको पीकर लघु जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जीव पानी पीते हैं और प्यास बुझाते हैं। लेकिन सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता क्योंकि संसार वहाँ जाकर भी प्यासा लौट आता है। यानी कि सागर से कभी पानी पीते हैं, बहुत मात्रा में पानी रहता है सागर में, लेकिन वहाँ पानी हम पी नहीं सकते। लेकिन छोटे तालाब का पानी छोटे छोटे जीव भी पी लेते हैं। तो बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरे का लाभ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरे की भलाई के कारण ही है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका धनवान होना व्यर्थ है।
कहने का तात्पर्य है ना, अधिक धनवान होना उसका होना व्यर्थ है। भाई जब धन दिया है तो किसी गरीब की, किसी की सहायता तो करनी ही चाहिए ना, तो कहने का ये तात्पर्य है। तीसरा चौथा है, कह रही कैसे निभे बेर केर को संग वह डोलत रस आपने बाटे फाटत अंग, यानी कि बेर का और केर का, मीठे फल का और कड़वे केर का कैसे संग निभ सकता है, निभा हो सकता। बेर का पेड़ तो अपनी मौज में डोल रहा है, पर उसके डोलने से केले का एक एक अंग फटा जा रहा है। दुर्जन की संगति में सज्जन की ऐसी गति होती है, यानी कि दुर्जन सज्जन एक साथ नहीं रह सकते, दुर्जन और सज्जन एक साथ नहीं रह सकते। तो दुर्जन और सज्जन एक साथ नहीं रह सकते, और यदि साथ रहे तो हानि किसकी होती है, सज्जन की ही होती है। दुर्जन के साथ यदि सज्जन रहता तो हानि सज्जन की ही होती है। अब देखिए पांचवा, रही मन निज मन की विथा मन ही राखो होए, सुनी अठिले है लोग सब बाटे न ले कोई, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपा कर रखो। यदि दूसरे को दुख सुनाएंगे तो लोग उस पर इठलाते रहेंगे और उसे बांट कर कम करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते रहेंगे, यानी कि अपना दुख किसी को कहना नहीं चाहिए। दूसरे तो बाद में समय पड़ता है तो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। ये रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, वे उनकी बुरी संगति उन्हें बिगाड़ नहीं सकती है। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव वो नहीं डाल पाता, यानी कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते, लेकिन कभी सांप के विष का प्रभाव कभी चंदन के पेड़ पर उसका असर नहीं होता। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी के 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है, यानी कि रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी यानी कि पानी होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, यानी कि तेज या चमक से है, आभा या तेज चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चूर्ण में जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। फिर आगे देखिए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता, यानी कि रूठे सुजन मनाइए, यानी कि सज्जन व्यक्ति यदि हमारे रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे हम माला के टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोकर नया बनाते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को के नाराज हो जाने पर हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, उसे ज़्यादा देर तक उठा रहने नहीं देना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ये फल देत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केला, सीप और सर्प, इन तीनों के मुख में एक ही स्वाति यानी कि वर्षा ऋतु की जो बूंद होती है उसमें गिरती है, बूंद गिरती है, परंतु हर जगह अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। वर्षा ऋतु में गिरा हुआ जल एक ही होने पर यदि वह सीप के मुख में गिरा तो मोती बनता है, और सांप के मुख में गिरता है तो वह जहर बन जाता है, और केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बनता है। अतः जैसा संग किया जाए वैसा ही फल होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं जब मुश्किल और परिस्थिति आती है तो व्यक्ति को अपनी कमाई गई दौलत या संपत्ति ही उसकी सबसे बड़ी मददगार होती है। उस मुश्किल समय में व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे किसी तालाब का पूरा पानी सूख जाने पर सूर्य कमल के फूल के सूखने से नहीं बचा सकता। सारांश है कि इतना जरूर कमाइए कि अपनी न्यूनतम जरूरतों का आप खुद पूरा कर सके और विपत्ति के समय आपको किसी और की तरफ मुंह ताकने की जरूरत ना पड़े।
अंतिम दोहा देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत ईद विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। यानी कि सोना सच्चा है या खोटा, तो इसकी परख कसौटी पर घिसने से होती है। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है बच्चों, आपने रहीमदास जी के दोहावली का अर्थ भावार्थ समझा। अब पाठ के प्रश्नोत्तर करने की आप कोशिश करिएगा।